नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। नेताओं की यही फितरत होती है, पहले गरीब का वोट मांगने गरीब के दर पर जाओ और फिर जब गरीब के वोट से सत्ता मिल जाए तो गरीब को गरीबी के दंश से बाहर निकालने के बजाय उसका मजाक उड़ाओ। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कुछ इसी तरह गरीबों का अपमान किया है, ये कहकर कि टमाटर गरीब नहीं बल्कि लाल गाल वाले अमीर खाते हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि अगर लाल गाल वाले अमीर ही टमाटर खाते हैं तो फिर प्रभात झा जी ये भी बताइए कि गरीब क्या खाएगा। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। सुना आपने, महंगाई पर अपनी सरकार का बचाव करते करते किस तरह गरीबों के जले पर नमक छिड़क गए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा। एक बार फिर से सुनिए प्रभात झा का ये बेतुका बयान, फिर आपको इस बयान के बाद होने वाला असर भी दिखाते हैं। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। यकीनन ये बयान गरीबों का मजाक उड़ाने वाला था। ऐसे में गुस्से से लाल इंदौर के लोग भी सड़कों पर उतर आए और हाय हाय के नारों के बीच प्रभात झा का पुतला दहन कर दिया। गरीबों से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। प्रभात झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महंगाई तो कम नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरीके का बयान देकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। राजनीतिक गलियारे में भी प्रभात झा के इस बयान की तीखी आलोचना शुरू हो गई है। विरोधियों का सीधा कहना है कि देश के गरीबों का इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरीके की बात करे, शुद्ध रूप से यह समझ में आ जाता है कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो उन्होंने भांग ज्यादा आज खा ली, इसके बाद ऐसा बोला है। आप इस महंगाई को रोकने का काम कीजिए, लोगों का मजाक मत उड़ाइए, उनके लाल गाल के ऊपर आप अपनी छुरी मत चलाइए। जिस तरह इतिहास अंदर फ्रांस की क्वीन ने कहा था कि रोटी नहीं मिलती है तो केक खाए जाएं, आज भारतीय जनता पार्टी वही जबान बोल रही है। गरीब को जो सपना दिखा के जिस तरह सत्ता को कब्जा किया गया है, वही गरीब इस सत्ता को पलटेगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि टमाटर पर इस तरह गले के नीचे न उतरने वाली दलील प्रभात झा ने क्यों दी। दरअसल चुनाव के वक्त आम जनता से नरेंद्र मोदी ने दावे बहुत किए थे कि वो सत्ता में आए तो जादू की छड़ी घुमाकर महंगाई दूर कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद तस्वीर इसके उलट हो गई। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेकाबू हो गई। प्याज, आलू, हरी सब्जी, यहाँ तक कि यही टमाटर जो कभी 10 रुपए किलो के भाव से बिकता था, कुछ दिन पहले लखनऊ में 120 रुपए किलो के भाव बिका। हर शहर अब भी करीब 80 रुपए किलो में बिक रहा है और दिल्ली में तो इस वक्त भी टमाटर फुटकर के भाव 100 रुपए किलो तक मिल रहा है। यानी आम आदमी के खाने से आलू प्याज के साथ साथ टमाटर भी गायब ही हो गया। वो टमाटर जिसकी कभी चटनी बनाकर ही गरीब आदमी रोटी के साथ खाकर अपना पेट भर लिया करता था। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। मैं उनके बयान से और उसकी परिस्थिति से असहमत हूं। मेरा ये कहना है, टमाटर समाज का। टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। मैं उनके बयान से और उसकी परिस्थिति से असहमत हूं। मेरा ये कहना है, टमाटर समाज का हर वर्ग खाता है, बशर्ते कि उसकी खरीदने की आर्थिक स्थिति की परिधि में हो। वैसे ये प्रभात झा का दोष नहीं है, सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि सिर पर सवार होने के बाद जुबान से ऐसे बेतुके बयान निकलने ही लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसके नेता राशिद मसूद दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट थाली मिलने की बातें कहकर गरीबों का दिल जला गए थे। लेकिन यहाँ सवाल तो प्रभात झा जी से है कि अगर लाल गाल वाले अमीर ही टमाटर खाते हैं
तो प्रभात जी ये बताइए कि अब गरीब क्या खाएं? टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में आज हमारे साथ बीच बहस में जो मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ संजय निरुपम हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ अमरजीत कौर रहेंगी, नेशनल सेक्रेटरी हैं आप सीपीआई की, और हमारे साथ ताजमुल हक साहब हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सबसे पहले डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं मानक अग्रवाल, वो कह रहे थे कि प्रभात झा ने ये बयान भांग खा के दिया है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि प्रभात झा ने ये बयान क्या खाकर दिया होगा। नहीं, देखिए अभी जैसा अतुल अंजान जी ने ये दिया है स्टेटमेंट, यह भी क्या कोई उचित बयान है? क्या भांग खाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं? नहीं, आप अपने बयान पर बात कीजिए ना, प्रभात झा के बयान पर बात कीजिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। कहते हैं लोग, मैं तो आपसे खुद पूछ रहा हूं कि चलिए उनकी बात गलत हो सकती है या आप बेहतर बता सकते हैं कि प्रभात झा ने क्या खाकर ये बयान दिया। भांग नहीं खाई है, मैं भी मान रहा हूं। नहीं, देखिए प्रभात झा जी ने जो बातें कही हैं वो बातें एक तरह से उन्हें नहीं कहनी चाहिए इस तरह की बातें, पर उन्होंने कहा है और हम लोग और भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान से सहमत नहीं है, ये स्पष्ट है। पर जहां तक बात कहने का एक तरीका होता है, उसमें उन्होंने इस प्रकार का एक तरीका प्रयोग किया। मुझे और इस तरह की बातें आती हैं लोगों के सामने, उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ, समझ के साथ इस तरह के उत्तर दिए जाते हैं। पर उन्होंने जो भी कहा, मैं ऐसी बात को प्रश्रय तो नहीं देता, पर सच्चाई ये है कि आज मीडिया में इस प्रकार की बहस हो रही है। बहस होने के लिए बहुत सारे सीरियस मुद्दे भी हैं। उन पर भी हम बहस करते हैं, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। गरीब का मजाक उड़ाना भी एक गंभीर मुद्दा है। इसी गरीब के लिए महंगाई कम करने के वादे पर आपकी सरकार सत्ता में आई है। का मजाक उड़ाने की बात नहीं है मुस्कान जी। आप गरीबों का मजाक उड़ा करके ये कहते हैं कि ये गंभीर मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी मुद्दे हैं। बात आप पर पड़ी तो मुद्दा गंभीर नहीं रह गया, ये कैसे मान लिया जाए? नहीं, देखिए इसको ऐसे मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि देश के पास और भी बहुत सारे उन पर भी हम बहस करते हैं। अभी इस पर तो जवाब दीजिए। तमाम मुद्दों पर तो आप भी आते रहते हैं डिबेट में। तमाम मुद्दों पर विजय सोनकर शास्त्री जी आप भी आते हैं। संजय निरुपम। नहीं, मैं बिल्कुल आता हूँ। संजय निरुपम जी, टमाटर 100 रुपए किलो के पार हो गया, बिल्कुल आता हूँ। ये मुद्दा बहस का नहीं है। इस तरह के मुद्दे इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बेतुका का बयान दे देते हैं, इनको लगता है कि ये मुद्दा बहस के लिए नहीं है। बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं झा साहब, हवाबाजी में ऐसे जमीन पर रहने वाला नेता कैसे बयान दे सकता है? देखिए, श्री प्रभात झा जी का जो बयान है टमाटर के बढ़े हुए भावों के संदर्भ में, वो बहुत ही शर्मनाक है। इस देश के गरीब कमजोर नेता और जो महंगाई की मार से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, जिन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ वोट दिया और नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना इस उम्मीद में कि महंगाई कम होगी, टमाटर सस्ता होगा, आलू सस्ता होगा, उन सब के साथ मजाक किया है प्रभात झा ने। प्रभात झा को सबसे पहले सरेआम लोगों से माफी मांगनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, जब हमारी सरकार थी और हमारे कुछ लोग इस प्रकार की हरकतें करते थे तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर उतरती थी, हमारे उन नेताओं के पुतले जलाती थी। रास्ते पर क्यों आज मैं सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप रास्ते पर क्यों नहीं उतरे अभी तक? संजय निरुपम, हम तो तब भी नहीं उतरे थे, आज भी नहीं उतरे। निरुपम जी, हम तो तब भी नहीं, हम तो तब, अरे निरुपम जी, बात तो ये है कि 5 रुपए में आप खाना खिला रहे थे। मेरी बात, ये तो भैया एक मुहावरा की बात है। उन्होंने तो एक मुहावरा की बात करी है। आपके बीजेपी उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 रुपए में हम भोजन करा देंगे, आपके या 5 रुपए किलो हम, आपके 5 रुपए किलो अध्यक्ष। सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपके इतना आवाज आ रही है, बीच में बहुत गूंज रहा है। नहीं, आपके नेताओं ने तो 5 रुपए में पहले शुरुआत किया था और उसका उनको जवाब भी मिल गया है। एक बार सुनो ना जरा सा। देखिए,
निरुपम जी, सवाल टमाटर का नहीं है, सवाल तो इस समय देश का है। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप संजय चर्चा होनी चाहिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, संजय निरुपम ने बड़े धैर्य के साथ आपको सुना है, मैं निवेदन करूंगा आप उन्हें भी सुने। बोलिए संजय निरुपम। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि जब कांग्रेस के जमाने में इस प्रकार की हरकतें हमारे लोग करते थे तो बीजेपी सड़क पर उतर जाती थी। आज बीजेपी चुप क्यों है? बीजेपी का मुंबई अध्यक्ष कहता है, लेकिन वो अपने ही बयान पर सड़क पर क्यों उतरेंगे संजय निरुपम? अगर उनका कोई टमाटर लगता है कि दाल जिनका लाल होता है उनके लिए होता है। आज बीजेपी बोल रही कि हम असहमत हैं। तो ये जो सिर्फ असहमति जताने की राजनीति है, इसके लिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। ये मजाक है और बहुत ही क्रूर मजाक है। जी अनुराग जी बताइए, बोलिए। अनुराग जी, बहुत इन्होंने एक प्रश्न किया है, मैं इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि ये क्रूर मजाक है, ये सारी मजाक है। सवाल जी, संपर्क हमसे टूट गया पंडित विजय सोनकर शास्त्री जी का, लौटेंगे उनके पास। अमरजीत कौर जी, सवाल यह है कि राजनीतिक दल के तौर पर चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, महंगाई और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के लगभग कामोबेश एक सी ही बयानबाजी रहती है। कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की तो ये 5 रुपए में खाना खिला रहे थे, अब बीजेपी की सरकार है तो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि टमाटर वही खाते हैं जिनके गाल लाल होते हैं। बयानबाजी उनके जमाने में भी थी, बयानबाजी इनके जमाने में भी है, और ये दोनों समय जो बयानबाजी थी वो गलत थी, तो ये तो स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन व्यक्तियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। जब मोदी जी वोट मांग रहे थे तो हर एमपी के लिए वोट मांगते हुए कह रहे थे कि ये वोट आप इस एमपी को नहीं दे रहे हो, ये सीधे मेरे को दे रहे हो। तो आज मोदी जी जो महंगाई के मुद्दे के ऊपर चुनाव जीत के आए हैं, उनकी जुबान क्यों बंद है? और ये कह देना, अभी इनके बीजेपी के वक्ता कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत राय है। ऐसे पिछले 2 महीने के अंदर हर बात व्यक्तिगत राय है, तो बीजेपी की राय क्या होती है इसको हम सुनना नहीं चाहेंगे। इतना भद्दा मजाक किया है गरीब लोगों के साथ और इतनी बेइज्जती की है आम लोगों की जिनसे वोट लिया, उनको ये कह के कि टमाटर सिर्फ गाल लाल जिनके हैं वो खाएंगे, यानी संभ्रांत और अमीरों के लिए। तो संभ्रांत और अमीरों के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, गरीब से टमाटर छीन लीजिए, प्याज महंगा होगा तो कह दीजिए वो भी अमीरों के लिए है, गोभी और टमाटर के अलावा और कुछ महंगा होगा, आलू, तो कह दीजिएगा वो भी अमीरों को ही खाना चाहिए। गरीब आदमी से सब निवाला छीन लीजिए। इनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम कि टमाटर की चटनी से लोग खाना खाते हैं जिनके लिए दाल नसीब नहीं होती है या सब्जी नसीब नहीं कर पाते हैं। तो टमाटर कोई अमीरों का खेल नहीं है, कोई सब्जी भाजी टमाटर के बिना बनती नहीं बहुत सारे इलाकों के अंदर। इसलिए हम समझते हैं कि वो यूपीए थी या एनडीए थी। इस तरीके की बयानबाजी गरीबों के साथ मजाक है और अपनी असफलता को छुपाने का एक तरीका है, और जो वायदा करके वोट हासिल की थी उसको पूरा ना कर पाने की जो डिस्गस्टिंग इनकी डिस्ट्रेस है, डिस्गस्ट है, या ये कहिए कि अब ये बचना चाह रहे हैं हर तरीके से, उसके लिए इस किस्म की बयानबाजी हो रही। मुझे बहुत अफसोस है कि इनका जो साथी है वो ये बोल रहा है बीजेपी का कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दे और हैं। तो फिर महंगाई मुख्य मुद्दा क्यों था चुनावों के अंदर? क्योंकि जनता का वो मुद्दा था, वो बदला नहीं है। मोदी जी के सरकार में बैठ जाने के बाद वो बदला नहीं है। ठीक बात है। अमरजीत जी, आप इसे सरकार की असफलता बता रही हैं, लेकिन प्रभात झा का बयान एक बार आपको फिर सुनाते, वो तो इसको अपनी सफलता बता रहे। देखिए एक बार प्रभात झा का बयान सुनते फिर लौटते इस चर्चा में। चावल के दाम पहले से कम हुए हैं, गेहूं के दाम पहले से कम हुए हैं, आटे का दाम पहले से कम हुआ है, आलू के दाम निश्चित दायरे में टिके हुए हैं, प्याज के दाम टिके हुए हैं। बरसात के महीने में 100 रुपए से किलो प्याज हो जाया करती थी और आलू हो जाया करती थी, आज वो 40 रुपए के नीचे है। यह हमारी सरकार की सफलता है। रोटी, चावल, आटा, दाल यह महंगा नहीं होने दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ने दिए गए हैं, यह हमारी सरकार की सफलता है। बात रही टमाटर की, तो टमाटर जिनके गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं।
लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की। परिवहन के कारण, मैंने कल बताया था आपको, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी 2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था कोई। इसलिए जरा सी मौसम की मार से बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को मारने की कोशिश नहीं होना चाहिए। ताजमुल हक साहब, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रभात झा अपनी सरकार को तमाम मोर्चों पर सफल बता रहे थे, चावल, गेहूं और सब्जियों के, उन्होंने प्याज के भी नाम का भी नाम लिया नियंत्रित करने के नाम पर, भाव नियंत्रित, क्या वो वाकई में सफल रहे? मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी होगा सरकार की सफलता और सफलता देखने के लिए। नहीं, वो तो अपने आप को घोषित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जल्दी होगा, लेकिन प्रभात झा ने नतीजा निकाल दिया कि वो सफल रहे। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से साइंटिफिक एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। यानी प्रभात झा ने साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किया कि जो पिछले दिनों, आज से नहीं, पिछले 10 सालों का अगर आप ट्रेंड देखें तो खास करके सब्जियों का, फ्रूट्स का, मीट का, फिश का, एग्स का जो दाम है बहुत तेजी से बढ़ा है। अब क्वेश्चन ही है कि अब एक महीने में अगर आप सोचेंगे कि कोई जादू का डंडा होगा और सब ठीक हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है। उसका कारण है, देखिए, एक तो सप्लाई डिमांड में काफी इम्बैलेंसेस है, और खास करके सब्जियों में क्या होता है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस भी बहुत होता है। और इस बार क्या हुआ कि पिछले दिनों आपको काफी एरिया में ड्रॉट था और अभी फिर शुरू हो गया बारिश, इतनी तेजी से बारिश। यानी इनके बस की बात नहीं है। नहीं, किसी की भी बस की बात नहीं। अगर ड्रॉट आ गया और वो आ गया, ठीक है ताजमुल, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनिए, बस की बात ये है जो सरकार ने संकल्प दिखाया है कि भाई कोई अगर होर्डिंग करता है तो होर्डिंग के खिलाफ हम है, होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से जो इस सरकार का प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करे, स्टोरेज फैसिलिटीज को इम्प्रूव करे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 1 साल थोड़ा टाइम दीजिए पूरा सिस्टम के स्टेबल होने में। कौन मना कर रहा है? टाइम देने में मना कौन कर रहा है? लेकिन प्रभात झा फिर भी, मैं विजय सोनकर शास्त्री जी, टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि अभी आपके बस की बात नहीं है इन पर नियंत्रण कर पाना, जो चीजें अनियंत्रित हो रही हैं दामों को लेकर के। फिर प्रभात झा इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए कि तमाम चीजों के दाम नियंत्रित करने में, तमाम चीजों के भाव पहले के कंपैरिजन में कम करने में उनकी सरकार सफल रही है? देखिए, बिल्कुल ये सारी चीजें कैलकुलेटेड हैं और सब सामने आ चुकी हैं। हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर ही कह रहे हैं। अन्य वर्षों में आप देखेंगे तो इस समय सब्जियों के दाम बढ़ ही जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षाकृत जितना बढ़ना चाहिए था, हमारी सरकार ने उसे रोकने में कामयाबी हासिल की है। ये बिल्कुल सच्चाई है और उसी फ्लो में वो अपनी ये बात कह गए हैं। लेकिन पंडित विजय सोनकर शास्त्री जी पिछली साल के मुकाबले का आप हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मौसम में दाम बढ़ जाते हैं। पिछली साल केवल प्याज पे मारा मारी थी, इस बार तो हर सब्जी महंगाई की जद में है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार प्याज के साथ भी टमाटर इत्यादि सबके दाम बढ़े थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मौसम होता है जिसमें अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पहले से ही समझ लिया था और हमें यह भी पता था कि मानसून भी धोखा देने वाला है। इसलिए सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने लगभग 23-24 आइटम का लिस्ट बनाया था और उस पर विशेष नजर रखा था। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके सिविल सप्लाई इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से एक्सपोर्ट इत्यादि को भी बाधित करने के लिए या एक्सपोर्ट वगैरह का को ज्यादा प्रेशर न मिले ताकि डोमेस्टिक मार्केट पर उसका बुरा असर न पड़े, ये सब का प्रयास हुआ था। लेकिन ऐसे में अगर एकाध वस्तुओं के दाम बढ़ जा रहे हैं तो इसका भी एनालिसिस ये होना चाहिए कि मौसम और खासतौर से सूखा, इसका बहुत बड़ा इस समय, लेकिन ऐसे में अगर एकाध वस्तुओं के दाम बढ़ जा रहे हैं तो इसका भी एनालिसिस ये होना चाहिए कि मौसम और खासतौर से सूखा, इसका बहुत बड़ा इस समय देश पर प्रभाव है। आज जितना बारिश होना चाहिए था उतनी बारिश नहीं हुई है। नहीं, आप बातों में जा रहे हैं। संजय निरुपम, अरुण जेटली साहब ने 13 कमोडिटीज गिनाई थी जिनके दाम बढ़ रहे हैं। पंडित विजय सोनकर शास्त्री करें एक आधा चीज के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस तरीके का मजाक उड़ाने वाला बयान नेता क्यों देते हैं जब तक उनके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है?
मैं आ रहा हूं अमरजीत जी आपके पास भी। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? जी बोलिए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो प्रभात झा ने जो क्रूर मजाक किया है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आप भी ये बात रखिए और बीजेपी के ऊपर दबाव डालना चाहिए। हमारे लोगों ने भी गलतियां की थी, ऐसी गलतियां अब किसी को भी करने का हक नहीं। दूसरी बात, महंगाई के मुद्दे पे यह सरकार आई थी। सरकार आते ही 2 महीने में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और वित्त मंत्री या बीजेपी के तमाम जो लोग तर्क क्या देते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जब चीजों की महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं। जब यूपीए के जमाने में इस दरमियान सब्जी, फल और अनाज के भाव बढ़ते थे तब तो बीजेपी ये तर्क नहीं देती थी। जब चुनाव प्रचार में चीजों की कीमतों की लिस्ट नहीं, आपके नरेंद्र बेलगाम हो जाता था, तब तो नहीं कहते। महंगाई बेलगाम हो जाती थी। आपके उसमें भी तो बेलगाम है। आपने कौन सी लगाम कसरी विजय सोनकर शास्त्री जी? मेरी बात पूरी हो। नहीं, बेलगाम नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। संजय ने आज भी प्याज का दाम नियंत्रित है। संजय निरुपम जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। थोड़ा बहुत बड़ा है पर आज भी नियंत्रित है। ठीक है, संजय निरुपम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओ शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, अब इतने बेचैन मत रहो। 5 साल की सत्ता मिली है, अभी ऐसी बहुत सारी इंबैरेसिंग मोमेंट आपको झेलना पड़ेगा। नहीं हूं, तो थोड़ा धीरज रखिए। तो आप लोगों मेरा के मुद्दा ऊपर इतना है तो आ रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो प्रभात झा के एक मामूली स्टेटमेंट को आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं। इतने देश में जेब काटने में आप बिजी हैं, ये मुद्दा नहीं है निरुपम जी। आपके और आप तो एक समझदार शास्त्री जी सुनो ना, शास्त्री जी सुनिए, आप लोगों की जेब काटने में बिजी हैं, ये मुद्दा नहीं है। आपके मंत्रियों के यहाँ स्नूपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है, ये मुद्दा नहीं है। वहां पर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी हमारे जवानों की हत्या कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। फिर मुद्दा क्या है मुझे बताइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। सहारनपुर में दंगा होता है, ये मुद्दा नहीं है। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे भड़काते हैं, ये मुद्दा नहीं है। अरे आपका एक मंत्री कहता है, आपका एक मंत्री गोवा में कहता है कि ये पूरा देश हिंदू राष्ट्र हो गया, इस पे कांग्रेस कुछ बोलेगी तो बोलेंगे मुद्दा नहीं है। फिर मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी का डिजाइनर ड्रेस मुद्दा है क्या? नरेंद्र मोदी जो चुन चुन के डिजाइनर ड्रेस पहन के आज मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ। रह गया है आज आपको इस देश की जनता ने। अमरजीत कौर से जान लेते मुद्दा क्या है। जो किसानों अमरजीत कौर जी से जान लेते मुद्दा क्या है। गरीबों से अपनी अपनी सहूलियत से आप मुद्दा मत बताइए। आज महंगाई के बारे में मुद्दा होनी चाहिए। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है उसका प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन आपके पास गडकरी जी के यहाँ कह रहे हैं गडकरी जी। चलिए, अमरजीत कौर जी, दुर्भाग्य ये है कि प्रभात झा महंगाई नियंत्रित कैसे होगी, जिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं वो नियंत्रित कैसे होंगे, उस पर कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने गरीब और गरीबी का मजाक उड़ाया। कांग्रेस कि आपके पास डूबती नैया को मुद्दे से आप बचा सकते हैं। कुछ नहीं आता। अमरजीत जी, 2 महीने हो गए आज तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे मुद्दे खोज करके और उस पर बहस कर सकते हैं, पर आप ऐसे मुद्दों पर नहीं बहस कर सकते। देश देख रहा है, देश देख रहा है। 2 महीने में साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी एक निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी 2 महीने में साबित कर दिया। आप गलत बात बोल रहे हैं। निकम्मे आप लोग हैं, आपकी सरकार रही है और यूपीए सरकार को उसके निकम्मेपन का सजा मिला है। नरेंद्र मोदी आपको उसके निकम्मेपन का सजा मिल चुका है। 10 वर्ष तक तो आप लोगों ने निकम्मेपन की काम किया है। आपसे बड़ा निकम्मे कोई नहीं हो सकता है। संजय जी, आपके सारे नेता निकम्मे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक दूसरे पर इस तरह का आक्षेप करना ठीक नहीं है। निकम्मों की फौज है। संजय निरुपम जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, माफी चाहूंगा आपसे, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल न करें। अमरजीत कौर जी, मुद्दा क्या है? आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें नहीं अगर सब्जियों के बढ़ते हुए दाम मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दा क्या है? संजय जी, आप बोलिए। अमरजीत जी, आप बोलिए। के बारे में ऐसी बातें नहीं मुराद जी, इनको चुप कराइए। नहीं, आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। निकम्मा प्रधानमंत्री है। 2 महीने में
कांग्रेस के साथी हमारे आपका खोज भाषा पर तो संयम रखिए, विचार करना चाहिए। भाषा पर संयम रखिए। ये किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं तो आप उनकी भाषा को, मुझे नहीं लगता आप उनकी भाषा को रिपीट को कर रहे हैं। शास्त्री जी, अमरजीत कौर जी को बोलने दें। अमरजीत जी, नहीं निकम्मा शब्द संसदीय नहीं है। पहली बात तो ये है, निरुपम जी अब मुझे भी बोलने दीजिए। महीने में साबित हो और गया। कम से कम आप अपने को डिबेट बंद कर दीजिए। आप कंट्रोल में रखिए अपने आप को। डिबेट बंद कीजिए, औरों को भी बोलने दीजिए प्लीज। कंट्रोल में रखिए अपने आप को, अपनी भाषा को। सोनकर जी आप भी जरा मुझे चुप ऐसा हो जाइए, लगता है हमारी कि बात आपको बोलने दीजिए। हम तो कंट्रोल में अपनी बात बोल रहे हैं। आप पत्रकार रहे हैं, इस प्रकार की भाषा। अमरजीत जी आप बोलिए। अमरजीत जी आप अपनी बात रखिए। हमारे बैठने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं पूरा देश देख रहा है। हम तो अपनी बात शास्त्री जी और बोलिए। बीजेपी के बीजेपी का विजय सोनकर शास्त्री जी और लोगों को भी बोलने दीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। चीजों पे कांग्रेस के से उठा के लाए इसी तरह की असभ्यता चीनी का भाव क्या है, वो नहीं है जो वो कह रहे थे कि ये कंट्रोल में है। मुझे नहीं लगता अब इनके कि आप और इसलिए दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, सीजन के साथ डीजल का, पेट्रोल का, चीनी का, ये जो सारे दाम है इनका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। और ये दाम मोदी जी की सरकार ने बढ़ाए हैं। और डीजल के दाम बढ़ने से और रेलवे आप अगर जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, किसानी जानती होती किसानों का पैसेंजर के अलावा दूसरा जो बढ़ाया गया है रेट्स फ्राइट का, उसी से हर चीज के मुझे नहीं लगता सोनकर जी आप ऐसा संकलन होता है जिसमें हर चीज के दाम बढ़ते हैं, हरी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, पर हमारी सरकार ने तो उसे नियंत्रित कर रखा है। जब रेलवे के दाम जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके तो हर चीज आज देश में बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल किया गया है। प्याज के दाम को कंट्रोल किया गया है। नहीं है ना, प्याज तो 100 रुपए 150 रुपए किलो पिछली सरकारों में बिकता था। कंट्रोल किया गया है। ब्लैक देखिए सोनकर जी, ब्लैक मार्केटर्स आपको वोट दिए हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा सीजन होता है आपकी जानकारी के लिए। एनकरेज फील कर रहे हैं मोदी जी की सरकार। नहीं संरक्षण नहीं, दाम बढ़ा रहे हैं, बल्कि महंगाई इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। आपकी महंगाई इंडेक्स विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, नीचे जाइए, मुझे ये तो बता दीजिए, फेस कीजिए जनता, मुझे ये तो बता दीजिए कि प्रभात झा ने ये तो बता दिया कि टमाटर केवल गाल लाल वाले लोग खाते हैं, गरीब क्या खाएगा ये कौन बताएगा? ये तो बता दीजिए कि गरीब क्या खाए फिर। प्याज उसकी पहुंच से बाहर, आलू उसकी पहुंच से बाहर, खीरे उसकी पहुंच से बाहर, टमाटर उसकी पहुंच से बाहर, अब खाए क्या गरीब? हवा पानी खाए और इनके प्रशंसा के गुण जो मोदी जी के गा रहे हैं, सिर्फ उसको खा के सोए, और क्या खाएगा? जी ना, मुझे थोड़ा तजामुल साहब, क्या खाए गरीब? नहीं, गरीब में अपनी बात अगर गंभीर प्रश्न होता है तो उसका गंभीरता से उत्तर होना चाहिए। कमाल कर रहे हैं आप आपको ये गंभीर प्रश्न नहीं लग रहा? नहीं, एक मिनट जरा सुनिए। आपको ये गंभीर प्रश्न नहीं लग रहा? इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। आपने अभी कहा कि प्रभात झा साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, आप उस बयान को गलत मानते। क्या आप माफी मांगते हैं उस बयान पर? शास्त्री जी, क्या आप माफी मांगना चाहते हैं अनुराग जी बयान पर? नहीं अनुराग जी, अगर गलत बातें हैं तो गलत बातों को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। माफी मांगते हैं ना? सवाल इस बात का नहीं है तो बोल दीजिए ना कि आप अगर प्रभात झा जी के नहीं प्रभात, मेरी बात पूरी सुन लीजिए अनुराग जी, मेरी पूरी बात होने दीजिए। हाँ। गंभीर बातें कर रहे हैं तो गंभीरता के साथ सुनिए, या उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। प्रभात झा का अभी आपने पूरा बयान दिखलाया है, उस पूरे बयान में अगर टमाटर की बात छोड़ दिया जाए तो सारी बातें बिल्कुल सच हैं। और आज बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनका दाम 40 रुपए में प्याज बिक रहा है, ये आपको ठीक लग रहा है? गया है प्याज 40 रुपए बिक रहा है, आपको ठीक लग रहा है? दाम बढ़ गया है, उस पर किसी तरह का इस प्रकार का टिप्पणी ठीक नहीं है। संजय निरुपम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनुराग, मैं अपनी बात रखूं? मैं इस प्रकार की टिप्पणी को प्रश्रय नहीं देता। अनुराग एक मिनट अनुराग जी आपकी बात हो गई, बात जरूर रखें। एक मिनट अरे जरा मेरी बात तो होने दीजिए। में बात रखें।
गलत बातें ये नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने गंदी बात कही है, शास्त्री जी, माननीय शास्त्री जी, ये इसका निंदा किया जाना चाहिए। पढ़े लिखे समाज में इस प्रकार के भद्दे जबान को महत्व नहीं दिया जा सकता। अरे माननीय आप भाषा के विद्वान हैं, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय शास्त्री जी, भाषा के आप अच्छा सुनो तो, मेरी बात तो सुनिए, मेरे दोस्त हैं, जुबान को भी नियंत्रित रखें। मेरे आप किस भाषा में बोल रहे हैं? मेरी बात आप ऐसे नहीं बोल सकते संजय जी। निकम्मा शब्द असंसदीय है क्या? निकम्मा शब्द असंसदीय है? फिर वही बात, निकम्मा शब्द असंसदीय है क्या? में तो आपने भी दोहराया शास्त्री जी, वो शब्द आपने भी दोहराया। साबित अगर वो असंसदीय है तो आपने क्यों दोहराया? बातें प्रयोग कर रही हैं। खाद्य संस्कार ठीक है। सजामुल साहब एक कंक्लूसिव कमेंट। 5 महीने सजामुल साहब एक कंक्लूसिव, आप बोलिए। 9.5% अपना सब्जियों के भाव 30% बढ़े। सुन लीजिए, और डीजल पेट्रोल के भाव कम से कम 14% बढ़े। करना बंद करिए। तो पूरे 2 बरस में, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, मेरे ख्याल मैं से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल हुआ है, हर मोर्चे पर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए प्रधानमंत्री, और इसके लिए इनकॉम्पिटेंट शब्द के लिए निकम्मा शब्द प्रधानमंत्री एक लाइन का कंक्लूसिव कमेंट, आप बोलिए। बधुआ मजदूर था, जाके डिक्शनरी चेक करिए। ठीक है। आपका प्रधानमंत्री भी तो था, आपका प्रधानमंत्री तो बधुआ बोलिए, मजदूर था। आप बोलिए, आप आपने बधुआ मजदूर को प्रधानमंत्री बना रखा था। देखिए, इन्फ्लेशन जो है कि जो नहीं, महंगाई जो है एक सीरियस मुद्दा है, इसलिए पॉलिटिक्स मत करिए। कांग्रेस ने भी बहुत खराबी किया इन्फ्लेशन के मामले में, और अभी 1-2 महीने हुआ। मैं इतना कहूंगा एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट के नाते कि सरकार सीरियस है। पहले आते ही इन्होंने कई पॉइंट्स बनाए कि किस तरह से टैकल करना है। इन्फ्लेशन के मुद्दे पर मजाक नहीं होना चाहिए, वो एक सीरियस मुद्दा है, लेकिन उसका मजाक कुछ नेता बना रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री न जाने क्यों माफी मांगने में शर्म महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो खारिज कर रहे हैं प्रभात झा के इस बयान को। बहरहाल नेताओं को समझना चाहिए कि वो अगर जमीन से जुड़े हैं तो हवा में किसी तरह का कोई बयान न दे, इससे गरीबों की भावनाएं आहत होती है। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और सीधे रुख करेंगे आंचल आनंद का अपनी अगली पेशकश के लिए।